हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी मेन मैप। तो आज हमने बिहार बजट को लिया है, तो इसमें हम देखते हैं इम्पोर्टेंट देखेंगे। सब कुछ को हमने कवर कर दिया है, इससे आपको कवर कहीं दूसरी जगह से कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है 49 पेज का स्मॉलेस्ट अभी तक का बजट है, ठीक है। और बजट जो है यूनियन बजट आर्टिकल 112 में मेंशन है। बजट मेंशन नहीं है, क्या मेंशन है? एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। और स्टेट का कितना है? आर्टिकल 202। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस से ये होता है, रिलीज करता है बजट। और ये लास्ट 5 ईयर का जो है बिहार का बजट, वो कंटिन्यूस इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो ट्रेंड से कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। आउटकम बजट कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 2006-07 में। ग्रीन बजट 2008-09 में। और ये ग्रीन बजट, ये जेंडर बजट 8-9, जेंडर बजट 8-9 और ग्रीन बजट 20-21 में, ठीक है। और देखते हैं 3 मार्च को सम्राट चौधरी जी ने पेश किया था। फोकस किया था वुमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन। कितना बजट का आकार है? 3.17 लाख करोड़। देख लो, 316,895.02 करोड़। ये कितना परसेंट का इंक्रीमेंट है 2024 से? 13.69%। और कितना यदि डाटा में देखेंगे कितना इंक्रीज हुआ है क्वांटिटी में? 381,69.20 करोड़, ठीक है। अभी एस्टिमेटेड जीएसडीपी अभी हुआ है, कितना मतलब किया गया है एस्टिमेट? ये 10.97 लाख करोड़ है, 10,97,264 करोड़। करेंट प्राइस पे नॉमिनल होता है वही हम, लेकिन देखते हैं फिक्स प्राइस पे हम लोग देखेंगे तो उसका बेस ईयर होता है। बेस ईयर 2011-12 से, लेकिन अभी बेस ईयर चेंज हुआ। कौन सा कमेटी था? तो विश्वनाथ गोल्डर कमेटी था। विश्वनाथ गोल्डर कमेटी कब कर दिया है? 2022-23 कर दिया है बेस ईयर, ठीक है। तो ये लोग याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अब रूपी कहाँ से बिहार गवर्नमेंट को आता है? तो स्टेट शेयर इन द सेंट्रल टैक्स का मैक्सिमम है, कितना है? 43.68%। टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द स्टेट कितना है? 18.77%। पब्लिक डेट से कितना आता है इसका? 17.58%। तो ये है। खर्चा कहाँ पैसा जाता है? तो सोशल सर्विस में मैक्सिमम जाता है, कितना? 39.80। उसके बाद जनरल सर्विस, उसके बाद इकोनॉमिक सर्विस। तो जनरल सर्विस में कितना है? 28.94 और इकोनॉमिक सर्विस में 23.58%। तो ये हुआ। मैक्सिमम एक्सपेंडिचर हम देखते हैं कौन सा डिपार्टमेंट का है। तो एजुकेशन में कितना है? 60,964.87 करोड़। ये कितना परसेंट है? 19.44%। वही हेल्थ का देखेंगे 8.82% है। तो मैक्सिमम एजुकेशन है, उसके बाद हेल्थ है, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट है। अब बिहार जो है रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, ये इंपॉर्टेंट है आपको स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन आज। कितना रेवेन्यू सरप्लस है? 8,831.18 करोड़। ये कितना है? 0.8% जीएसडीपी का है, लेकिन 24-25 में कितना था? 4.1% था। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे रोड, रेलवे, लोन रिप्ले, मतलब एसेट बढ़ता है, लिएबिलिटी कम होता है, तो वो कैपेक्स होता है। तो कैपेक्स कितना है? 6,489.76 करोड़। कितना परसेंट? 20.48%। तो रेवेन्यू कितना हो जाएगा? तो 100 में से घटा दो तो 79 को लगभग 80%, 20% उसको मान। अब रेवेन्यू क्या क्या होता है जिससे मतलब डे टू डे मेरा जो बेसिस पे जो खर्चा होता है ना, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ग्रांट हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, डीबी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो गया, पेंशन हो गया, ये सब डे टू डे बेसिस का खर्चा है। इसमें एसेट क्रिएट होता है जैसे रोड, रेलवे, ये सब है। फिजिकल डेफिसिट देखते हैं 25-26 का कितना टारगेट है? 2.98% ऑफ द जीएसडीपी। ये कितना है? 32,718.30 करोड़, ठीक है। ये याद रखना है, 2.98% ऑफ जीएसडीपी। लेकिन एफआरबीएम एक्ट क्या बोला था कि 3% से ज़्यादा आपका फिजिकल डेफिसिट नहीं होना चाहिए। 2000 एक्ट कब का है? 3 का है। और एनके सिंह ने इसका रिकमेंडेशन दिया था, एनके सिंह कमेटी, ये 15th फिनांस कमीशन के चेयरमैन भी थे। आप जैसे रेवेन्यू रिसीव देखते थे, जब फाइन, पेनल्टी, डिविडेंड, ये पीएसयू से आता है। ये टोटल डेट कितना है बिहार का? तो ये आपका कहीं ये डाटा थोड़ा सा मिसमैच है। 38.94% है। 38-37 याद रखेंगे, जीएसडी से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। लेकिन 15th फिनांस कमीशन कितना बोला था? 40.8% मैक्सिमम बोला था। आउटस्टैंडिंग डेट कितना है? 32.25% ऑफ जीएसडीपी है। लोन रिपेमेंट जो है कितना? 9% ऑफ द बजट है बिहार का।
बिहार बजट में 5 स्लैब थे उस बजट में, जैसे एजुकेशन वाला स्लैब में 50,000 से ज़्यादा था ओनली स्लैब। अब देखते हैं सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, हमने पिछली बार देखा ही था, इकोनॉमिक सर्वे वाला वीडियो में। जैगरी के लिए पूछा था, बेटर लिप के लिए बिदुपुर था, कोर्स ग्रेन के लिए तनकप्पा गया था, उसके बाद टी के लिए किशनगंज था, और फ्रूट्स के लिए वैशाली ही था। ठीक है, तो ये हम लोग, और मखाना के लिए दरभंगा। अब देखते हैं हाइब्रिड डॉपलर रडार कहाँ इस्टेब्लिश फर्स्ट पेज में होगा, ये वेस्ट चंपारण में और भागलपुर में होगा। वेस्ट चंपारण का अभी संजय जायसवाल है, जो कि अभी चेयरमैन है एस्टीमेट कमेटी का, 1921 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें कितना अभी लोकसभा से 30 मेंबर है और राज्यसभा से 0। वाटर ट्रांसवर्सालिटी ग्लोबल अवार्ड जो 2024 में बिहार को मिला है, बांका को मिला है वाटर रेजुविनेशन के लिए। मखाना में फर्स्ट है बिहार, हनी में 4th रैंक है, मशरूम में भी पहला है। IIM कोलकाता जीविका को ट्रेंड करेगा। COP28 जो कि दुबई में हुआ था, वही जल जीवन हरियाली मिशन का बड़ा किया गया था बहुत। COP29 का बाकू 30 वाला ब्राज़ील में। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है कहाँ इस्टेब्लिश होगा, जैतिया फतुहा में, ये इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग 2023-24 ऑन द SDG 6 जो गोल क्लीन 6 SDG 6 क्या है, क्लीन वाटर सैनिटेशन, बिहार का 3rd रैंक है। स्कोर कितना है, 98। एम क्या है, एम्स पटना और दरभंगा इस्टेब्लिश होगा, लेकिन दोनों में पढ़ाई अब हिंदी में भी शुरू, इंग्लिश में तो था ही, अब हिंदी में भी शुरू होगा। बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम एंड मेमोरियल स्तूपा कहाँ इस्टेब्लिश होगा, ये आपका वैशाली। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है, इसमें 54 टाइगर 2022 के NTCA के अनुसार है। सेकेंड टाइगर रिजर्व कहाँ बनेगा, तो ये आपका कैमूर में बनेगा। कैमूर क्या है, 2nd लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। NTCA के अभी कौन से हेड करते हैं NTCA को, भूपेंद्र यादव, एनवायरनमेंट मिनिस्टर। एस्कोच अवार्ड मिला था कंजर्वेशन के लिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को। बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे बनेगा, मुंगेर। बाबा हरिहर नाथ को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पे बनाया जाएगा, कहाँ पर, ये सोनपुर है। सोनपुर कहाँ पे, गंडक मिलती है यहाँ पे, गंडक और गंगा, विष्णु शिव दोनों का यहाँ मिलती है। मत्स्य गंगा लेक सहरसा में है, इसको रेजुविनेट किया गया है। 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड का रिप्लिका कहाँ बनेगा, सिलोंजा में, कहाँ पर है ये, बोधगया में। लाइमस्टोन ऑक्शन कहाँ पे होगा, रोहतास में। बिहार भवन जो है अभी मुंबई में बनाने के लिए प्रोजेक्ट किया गया है, पर दिल्ली में तो था ही। वुमेन इन द पुलिस में पहला रैंक है बिहार का, 30 के है फीमेल। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में पहला रैंक किसका मिला है, बेगूसराय को, 3rd में नवादा, सीतामढ़ी है। उसके बाद कैंसर हॉस्पिटल जो है आपको बेगूसराय में बनेगा। और ऑनगोइंग एयरपोर्ट कौन सा है, पूर्णिया का है। एयरपोर्ट देख लेते हैं, अभी अनाउंस हुआ था, इसमें कौन कौन सा, राजगीर है, सुल्तानगंज, भागलपुर और रक्सौल। तरकारी सुधा जो मिल्क है उसी के तर्ज पर तरकारी सुधा इन एवरी ब्लॉक बनेगा, जैसे सुधा के काउंटर आउटलेट है वैसे ही। उसके बाद स्पोर्ट्स एकेडमी एंड स्टेडियम राजगीर में है, कितना इस पर 740 करोड़ और 90 एकड़ है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राजगीर में है। चांसलर कौन है, उसके CM जी है, और वाइस चांसलर कौन है, सुशील कुमार सिन्हा, जो BPSC के पहले चेयरमैन भी थे। 7 निश्चय 2 में कितना बजट में दिया गया है, तो 5972 5,972 करोड़ 25-26 के लिए। इसमें कौन कौन सा टारगेट था, युवा को टारगेट, महिला, पानी, गांव, शहर, उसके बाद कनेक्टिविटी एंड हेल्थ। आप देख लें, जैसे युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, ऐसे करें। बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड में कितना पैसा था, 25 करोड़। महिला हाट कहाँ खुलेगा, पटना में। गरीब कल्याण विवाह मंडप 8,053 पंचायत में लागू होगा। पिंक बस और पिंक टॉयलेट जो है वुमेन हैंडल करेगी। पिंक बस भी पूरा वुमेन, ड्राइवर कंडक्टर सब वही रहेगा, और टॉयलेट भी वुमेन के लिए है। अभी जिम ऑन व्हील जो है पटना में स्टार्ट हुआ, फीमेल ट्रेनर, उसमें ट्रेनर भी फीमेल रहेगा, फीमेल के लिए। 33% रिजर्वेशन जो है BSRTC जॉब में देगा बिहार वुमेन को। सब्सिडी जो है ई-रिक्शा के लिए मिलेगा, और हॉस्टल फॉर द वर्किंग वुमेन जो भी है बिहार में वर्क, उसको मिलेगा। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रोत्साहन योजना में HPV ह्यूमन पिप्लोमा वायरस जो उसके लिए वैक्सीन फ्री में मिलेगा 9 से 14 ईयर साल के एज की लड़की के लिए। इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पे बनेगा, डोभी गया में। मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहाँ, भागलपुर। आर्कियोलॉजिकल साइट जो है आपका लाल पहाड़ी जो है कहाँ पे, लखीसराय में, लखीसराय।
मिलेट मिशन बिहार में अभी सेंटर के तर्ज पे शुरुआत हुआ है। कुंड घाट, अभी मिलेट के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहाँ पे है, तो ये गया में है, ठीक है। कुंड घाट रिजर्वायर स्कीम जो है जमुई कौन सा रिवर पे, बहुआर रिवर पे है। बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम के लिए कितना पैसा अलॉट हुआ है, 100 करोड़। यूनियन बजट में बिहार के लिए क्या क्या अनाउंस हुआ था, मखाना बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और वेस्ट कोसी कैनाल प्रोजेक्ट जो है मिथिलांचल में। स्पोर्ट्स में देखते हैं कंटिन्यू बिहार का जो बजट है बढ़ रहा है, वो बहुत फोकस 5 साल में कंटिन्यूस इंक्रीजिंग ट्रेंड है। पुनपुन में 100 करोड़ का स्पोर्ट्स सिटी इस्टेब्लिश होगा। उसके बाद रीजनल सेंटर फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा कहाँ पर बनेगा, पटना में। उसके बाद वृद्धा आश्रम जिसका नाम क्या है, सहारा, ये 6 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ। कौन कौन बेस्ड, चंपारण, पटना, पूर्णिया, रोहतास, भागलपुर एंड गया। उसके बाद गोवर्धन यूनिट क्या है, ये एनिमल और एग्रीकल्चर वेस्ट डिस्पोजल यूनिट है, ठीक है। मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे इस्टेब्लिश होगा, ये आपका जयनगर एंड फुलपरास में। अब हम देखते हैं जो बजट में एजुकेशन, पुलिस और रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ में ये बजट जो टोटल परसेंट ऑफ बजट का सबसे ज़्यादा है नेशनल लेवल से भी। तब एजुकेशन में देखते हैं कितना बजट का है, 17.9%, और जबकि नेशनल लेवल पर कितना है, 14.8। पुलिस का है 4.9, इसका इतना है। रूरल डेवलपमेंट का 10.7 ये है। तो चारों में सबसे बेटर परफॉर्मेंस किया है बिहार ने। कौन कौन सा, एजुकेशन, पुलिस, रूरल डेवलपमेंट एंड हेल्थ में। ये आपका बजट टोटल कवर हो गया। थैंक यू दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। आगे हम देखेंगे इम्पोर्टेंट वीडियो। थैंक यू।